हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट्स। तो डीआरडीओ के अंडर एक रिक्रूटमेंट जारी किया है फॉर द एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए इन आईटीआर यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज जो चंदीपुर ओडिशा में है, उसी के लिए ये रिक्रूटमेंट जो है ये जारी किया है। टोटल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो 58 लगभग यहाँ पे वैकेंसीज है। पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा, उसी के साथ सारे लिंक्स भी आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्टली जाके अप्लाई कर पाओगे। होपफुली मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूं, जैसे कि कितनी वैकेंसी है, आपको अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। यही सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं कंप्लीटली कन्वे कर दूंगा। तो सबसे पहले चलते इसके एडवर्टाइजमेंट की, और जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आया है उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं क्या क्या यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। सो ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस का ये जो वैकेंसी है, जैसे मैंने आपको बताया, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर चंदीपुर उड़ीसा में है ये वैकेंसी। 1 साल के लिए आपका ये अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम रहेगा। उसी में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन से ब्रांच है। सो टोटल यहाँ पे 6 वैकेंसी है फॉर कंप्यूटर। तो बहुत सारे बी बीटेक आपके जो है इक्विवेलेंट कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे एलिजिबल है, लगभग 6 वैकेंसी उसके लिए यहाँ पे है। सबसे अच्छी बात ये यहाँ पे कंप्लीटली सारे ब्रांचेस दिए कंप्यूटर के लगभग कि जिसमें आप एलिजिबल अगर हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। इसमें भी आपके जो सारे ब्रांचेस है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उसमें 6 वैकेंसी है। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 2, सिविल के लिए 1, एरोस्पेस के लिए 1, लाइब्रेरी साइंस अगर आपका हुआ है तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है। वही सेफ्टी इंजीनियरिंग में आपका अगर इंजीनियरिंग हुआ है तो 2 वैकेंसी है। बीबीए यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें प्लस बीकॉम यानी कि फाइनेंस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सारे जो इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है वो 12 वैकेंसी यहाँ पे लगभग है। तो ग्रेजुएशन के लिए ये टोटल रही आपकी वैकेंसी। अब बात करते हैं टेक्नीशियन यानी कि डिप्लोमा वालों के लिए। तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपका है तो 8 वैकेंसी है। यस, सबसे पहले ये बता दो, ग्रेजुएशन का 9,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा और डिप्लोमा के लिए 8,000। वही इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर आपका डिप्लोमा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस दी है तो 8 वैकेंसी यहाँ पे है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए स्पेसिफिकली 4 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 2 वैकेंसी है। सिनेमाटोग्राफी के लिए 2 वैकेंसी है। मेडिकल लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है। अब याद रखना, अगर आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपका डिप्लोमा हुआ है तो आपको ये 8 में से मतलब ये 8 वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो। प्योरली आपका इलेक्ट्रिकल है तो आप 4 वैकेंसी के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो। इसलिए सब ब्रांचेस का भी यहाँ पे डिटेल में दिया है, जो एक अच्छी बात है, कंफ्यूजन नहीं होगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है वो है बी बीटेक और डिप्लोमा कैंडिडेट जो है, एमएचआरडी नैट्स का जो साइट है, एमएचआरडी नैट्स का जो साइट है वहां पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। याद रखना, अप्लाई करने से पहले अगर आप वहां पे रजिस्टर नहीं हो तो आपका एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल वैसे भी हो जाएगा। सो नॉन रजिस्टर कैंडिडेट्स आर लाइकली टू बी रिजेक्टेड। सिंपल एमएचआरडी नैट्स के साइट पे जाके आपको खुद को एनरोल करवाना है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसी के साथ ये सिर्फ डिप्लोमा और बी बीटेक के था। बीबीए और बीकॉम के लिए जो है वो जो पोर्टल बॉप्टर है वहां पे आपका रजिस्टर होना बहुत जरूरी है फॉर बीकॉम एंड बीबीए के लिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये सारी चीजें याद रखना, क्योंकि आपको जो है तब तक आप अप्लाई इसको नहीं कर पाओगे। देन द कैंडिडेट्स हु हैव पास बी बीटेक डिप्लोमा बीबीए बीकॉम डिग्री इन 2018 से लेकर 2022 तो ही आप इस पर्टिकुलर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। अगर आपका 2018 से पहले हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। कैंडिडेट्स विद पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे एलिजिबल नहीं, यानी कि अगर आप होपफुली अगर आप इंजीनियर हो, बी बीटेक आपका हुआ है, तो अगर आप एमए एमटेक भी आपका हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। ये चीज याद रखना। Those candidates who have completed the qualifying examination as regular candidates can only apply. डिस्टेंस एजुकेशन में भी अगर आपका हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो। बी बीटेक डिप्लोमा बीबीए बीकॉम डिग्री होल्डर्स हु हैड ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर देन दैट, आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। तो ये पूरा कंडीशन एलिजिबिलिटी के लिए। मोस्टली अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए हमेशा यही होता है कि 1 साल से ज्यादा अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो, या फिर आपने इससे पहले अप्रेंटिसशिप कहाँ पे किया है तो भी आप एलिजिबल नहीं होते हो।
2018 से 22 तक ही आपका पास आउट होना चाहिए, फिर वो कोई भी डिग्री हो आपकी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये सारी कंडीशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट MHRD नेट, जिसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, डोंट वरी, वहां पे आपको एनरोल करना है। डिप्लोमा बी बीटेक याद रखना। बीकॉम बीबीए वालों को पोर्टल पॉप्टर पे यहाँ पे जो है आपका रजिस्टर करवाना है, वो भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर उसमें कोई आपको दिक्कत आती है, मैं लिंक तो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, आप अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। ओके, क्योंकि वो यहाँ से रजिस्टर करना मतलब आप अप्लाई कर दिए, ये चीज नहीं होती है। आप जस्ट रजिस्टर करते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे अप्लाई करने से पहले यहाँ पे रजिस्टर करना बहुत जरूरी है, वरना आपका कैंडिडेट बाद में जाके कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो गवर्नमेंट की वो वेबसाइट्स वो रहेगी। टीएडी आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ये सबसे पहले चीज बता दूं। इट शैल नॉट बी ऑब्लिटरी ऑन द पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर वेयर ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड टू ऑफर एनी एम्प्लॉयमेंट टू एन कंप्लीशन। यानी कि हमेशा बच्चे जो पूछते हैं कि यहाँ पे हमने अगर 12 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट किया तो हमको जॉब ऑफर होगा या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, कोई भी आपको यहाँ पे जो है कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको यहाँ पे ऑफर नहीं करेगा। ओके, उसके बाद अगर आप कहीं पे एलिजिबल होते हो तो आप खुद से वहां पे अप्लाई करो, आपको आपके अप्रेंटिसशिप का डेफिनेटली आपको जो हेल्प होगा आगे जाके। ओके, लेकिन कोई भी जॉब ऑफर नहीं किया जाता है, ये चीज हमेशा याद रखना, कहीं पे भी आपको ये चीज नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। याद रखना, आप रजिस्टर नहीं करोगे तब तक आप अप्लाई करना अगर चाहो भी तो आप कर भी दोगे तो आपका कैंडिडेचर बाद में भी कैंसिल हो जाएगा। सो यस, अब आते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको अप्लाई ऑफलाइन करना है, ना ही ऑनलाइन। सबसे पहले बता दूं, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन। ओके, आपको फिजिकली फॉर्म वहां पे भेजना है। कैसे भेजना है, कौन सा फॉर्म भेजना है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। कौन से एड्रेस पे भेजना है ये लिख लो, डायरेक्टर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चंदीपुर, ओके, बालासोरे ओडिशा 756025, ये लिख लो। 17 अक्टूबर तक आपका फॉर्म वहां पे पहुंचना चाहिए। द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी टाइप रिटर्न, हैंड रिटन एप्लीकेशन एक्सेप्ट सिग्नेचर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये चीज याद रखना, द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी टाइप रिटर्न, हैंड रिटन एप्लीकेशन एक्सेप्ट सिग्नेचर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि आपका जो है टाइप रिटर्न फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद उसका प्रिंट निकाल के आप साइन करो, साइन आपका होना चाहिए। ओके, अभी आपको एनवेलप में क्या क्या लिखना है। एप्लीकेशन फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, वहां पे आपको कैटेगरी लिखना है, सब्जेक्ट डिसिप्लिन उसके सामने लिखना है आपको। ओके, ये दोनों आपको फिलअप करने हैं जब आप वहां पे भेजोगे आपके एनवेलप में। All information regarding written test, interview, call letter, etc. shall be provided through website only. कोई आपको बाद में ऐसा नहीं कि आप हार्ड कॉपी भेज रहे हो तो आपको भी हार्ड कॉपी एडमिट कार्ड में आएगा, ये नहीं होगा। कैंडिडेट शुड कीप अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर दिस रिकॉर्ड। यानी कि आप जब टाइप रिटर्न जहां आप करने वाले हो तो आपके पास एक रिकॉर्ड होने तो आपने क्या फॉर्म भरा है, क्या क्या चीजें डाली है। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कीप अ वॉच ऑन द वेबसाइट फॉर द अपडेट्स। अब बात करते हैं आपको कैसे फॉर्म भेजना है और कौन सा फॉर्म भेजना है। सो आपको जो यहाँ पे फॉर्म भेजना है ये रहा आपकी स्क्रीन पर अभी। मैंने जैसे आपको बताया कि नैट्स में क्यों जरूरी है एनरोल होना, आप ये एनरोलमेंट नंबर ही नहीं फिलअप कर पाओगे, और ये नंबर नहीं होगा तो आप सीधा आप नॉट एलिजिबल, आप सीधा रिजेक्ट हो जाओगे। उसके बाद में टाइप ऑफ अप्रेंटिस याद रखना है, टाइप रिटर्न करना है, ये चीज याद रखना। टाइप्स ऑफ अप्रेंटिस आपका कौन सा है, ब्रांच, ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स में आपका नाम लिखना है, 10th पे जैसा है वैसा ही लिखो, सेफ साइड। फादर्स नेम या फिर हस्बैंड्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, आधार नंबर, कैटेगरी आपका जेंडर, फिजिकली हैंडीकैप हो तो वो, करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट दोनों आपको ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल में लिखने हैं, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर आपका। अब आते हैं आपको कौन से डॉक्यूमेंट साथ में भेजना है। इसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजनी, यानी कि जेरोक्स निकालो, अपना खुद का साइन करो, उसके नीचे डेट लिखो सही से, एंड उसको अटैच करो। जिसमें आता है आपका 10th का, 12th का, डिप्लोमा का और बीटेक का सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे फिलअप करो, जो मार्क्स है वही फिलअप करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट ना हो जाओ। लिस्ट ऑफ एंक्लोजर, यहाँ पे बाद में आपको जो भी एंक्लोज करोगे आप वो लिखो स्पेसिफिकली। अगर आप कोई SC ST कैटेगरी से हो तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी भेज दो साथ में। मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे लिस्ट करनी है और वो सारी चीजें आपको अटैच करनी है। यहाँ पे नीचे आपको कुछ भी नहीं भरना है, फॉर ऑफिस यूज है ये वाला पार्ट। सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना है, प्लेस लिखना है, डेट लिखना है, यहाँ पे कुछ भी मत लिखो। ओके, ये बाद में आपका जो है वो मतलब ऑफिशियल जो है वो उस पे कर देंगे,
आपका साइन है और बाकी चीजें। तो ये आपका फॉर्म है एनेक्स्चर ए, जहाँ पे आपको टाइप रिटर्न करना है, उसके बाद फोटो भी लगाना है और आपका साइन भी यहाँ पे चाहिए। ये फॉर्म आपको कौन से एड्रेस पे भेजना है वो मैंने जानकारी आपको दे दी है। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टेस्ट, पीआई और बोथ फॉर सिलेक्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली। यानी कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन आपका रिटर्न हो सकता है या फिर पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है या फिर बोथ। सो ये सारी चीजें याद रखना। It is mandatory to provide percentage of marks secure essential qualification in the application form. फॉर्मूला सीजीपी अगर आपका होगा तो इंटू 10 करो, यानी कि अगर किसी का 7 है तो 70%, 8 है तो 80%, 7.5 है तो 75% will be applied wherever the percentage of marks is eligible essential for the not available. अगर इसमें भी एक चीज होती है कि कभी कभी कोई यूनिवर्सिटी, कोई आपका एकेडमिक, कोई आपका इंस्टीट्यूशन एक फॉर्मूला ऑलरेडी आपको देता है, आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर वो होगा तो उससे मल्टीप्लाई करो, नहीं होगा तो फिर इंटू 10 करो। 17 अक्टूबर तक आपको भेजना है। ओके, तो मेरे ख्याल से अभी मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ कौन से आपको लिंक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको पहला लिंक मिलेगा ये वाला जो आपको नजर आ रहा है सामने पीडीएफ का, क्योंकि वो भी जरूरी है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दूसरा लिंक आपको मिलेगा एमएचआरडी नैट्स का। ओके, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करोगे आपका फॉर्म भरने का भी आप भर ही नहीं पाओगे। तीसरा करता हूं आपको पोर्टल बॉक्टर का। चौथा लिंक आपको मैं शेयर करता हूं वो है एप्लीकेशन फॉर्म का, जो मैंने आपको अभी ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म था ना, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर पाओगे। ओके, ये लिंक जो है ना मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सीधा वर्ड फाइल में है। सो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, डायरेक्टली आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था इन डिटेल, मेरे ख्याल से सारी चीजें मैंने आपको जितना था कवर कर लिया है। सो अच्छे से वीडियो देखो, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। लिंक जो 4 प्रोवाइड की है उसको आप सीधा जाके अप्लाई करो, आपको ना साइट पे ना कहीं जाने की जरूरत है, मेरे ऑफिशियल से आपको लिंक वहां पे दे दी है। सो यस, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशंस आपके लिए मैं हर दिन लाता रहूंगा। सो यस, सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, एंड चाहे तो आपको 5वां लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा जहां पे टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को हिट करो, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो, अगर वो एलिजिबल है तो शायद उनका सिलेक्शन भी हो जाए। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।